हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? थ्योरम है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो बेसिकली आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है? बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, इसका क्या मतलब है? उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई बाउंडेड सीक्वेंस अगर हम एज्यूम करें तो उस बाउंडेड सीक्वेंस के जो भी लिमिट पॉइंट होंगे वो भी क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। और यही हमें इस थ्योरम के माध्यम से प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट था कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर कोई हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट भी क्या होंगे? बाउंडेड होंगे। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एक बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक बाउंडेड सीक्वेंस एज्यूम करेंगे और तभी हम उसके लिमिट पॉइंट के सेट के बारे में अजम्पशन ले पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, हम मानते हैं कि an हमारा क्या है? एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो प्रूफ में लिखा हुआ है लेट an बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। an क्या है? हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है। और बाउंडेड सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है? कि इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है? कि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। लोअर बाउंड मान लेते हैं कि वो क्या है? स्मॉल के है। और अपर बाउंड मान लेते हैं क्या है? वो कैपिटल के है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंग्स टू आर सच दैट स्मॉल के इज लेस देन इक्वल्स ए एन इज लेस देन इक्वल्स कैपिटल के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर कोई ए एन क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर कोई ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। लोअर बाउंड मैंने मान लिया स्मॉल के, अपर बाउंड मैंने मान लिया कैपिटल के। तो जो भी ए एन के मेंबर्स होंगे, इस सीक्वेंस के जो भी टर्म्स होंगे वो स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ए एन की वैल्यू स्मॉल के हो सकती है, ए एन की वैल्यू स्मॉल के हो सकती है और कैपिटल के हो सकती है। और इन दोनों स्मॉल के और कैपिटल के बीच में हो सकती है। लेकिन स्मॉल के पहले जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो ए एन एज्यूम नहीं कर सकता। ए एन में जो भी टर्म्स होंगे वो स्मॉल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसके बराबर नहीं हो पाएंगे। और ऐसे ही कैपिटल के राइट हैंड साइड में जो भी रियल नंबर्स आ रहे हैं उसके बराबर कोई भी ए एन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ए एन क्या है? कोई बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इस ए एन के करस्पॉन्डिंग हमें एक लोअर बाउंड मिला के और एक अपर बाउंड मिला कैपिटल के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन क्या है? कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई करेंगे। यही डेफिनेशन होता है बाउंडेड सीक्वेंस का। अब देखिएगा, अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ए एन क्या है? स्मॉल के और कैपिटल के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी ए एन इस स्मॉल के लेफ्ट हैंड साइड में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ए एन, कोई भी इस सीक्वेंस का टर्म, ये जो सीक्वेंस है इसका कोई भी टर्म इस स्मॉल के लेफ्ट हैंड साइड जो रियल नंबर्स है उसमें लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज ए एन डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट की। ठीक है, जैसे अगर हम इसे रियल नंबर लाइन से समझें, अगर हम इसे रियल नंबर लाइन से समझें तो ये क्या हमारा प्लस इन्फिनिटी है, ये हमारा क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मान लेते हैं ये हमारा स्मॉल के है और ये हमारा क्या है? ये हमारा कैपिटल के है। तो जो भी ए एन है, जो भी ए एन है ये स्मॉल के टू कैपिटल के ही वेरी करेगा। ये ए एन इस तरफ नहीं आ पाएगा और ये ए एन इस तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ए एन है ये इस पोर्शन में लाई नहीं कर रहा है, ये जो ए एन है ये इस पोर्शन में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए एन डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट के, ठीक है। और उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ए एन है ये इस पोर्शन में भी लाई नहीं कर रहा है, इस पोर्शन में भी लाई नहीं कर रहा है। तो ए एन डज नॉट बिलोंग्स टू के इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। ए एन ना ही इस पोर्शन में बिलोंग कर रहा है ना ही इस पोर्शन में बिलोंग कर रहा है। अब देखिएगा, अब हम करते क्या है, p कोई रियल नंबर एज्यूम करते हैं। p क्या है, कोई एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो पहला केस हम लेते हैं, ठीक है। p अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं तो हम इसमें पहला केस ले रहे हैं कि p अगर इस इंटरवल में हुआ तब क्या होगा, ठीक है। p अगर कहीं यहाँ पे हुआ तब क्या होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। केस 1 क्या है, इफ़ p बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट के, ठीक है। अगर इसमें होता है तब क्या हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट के में इस इंटरवल में ए एन का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस इंटरवल में ए एन का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस माइनस इनफाइनाइट के ओपन इंटरवल कंटेन्स नो टर्म ऑफ ए एन, कोई भी टर्म नहीं आ रहा है किसका, ए एन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दस p कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, ठीक है। देखिए ए एन जो है वो इस पोर्शन में लाई कर रहा है, स्मॉल के कैपिटल के में, इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब इसमें भी लाई नहीं कर रहा है और इसमें भी लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ना ही ए एन इसमें लाई कर रहा है ना ही ए एन इसमें लाई कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें कोई हम रियल नंबर p सपोज कर लें, अगर हम इसमें कोई रियल नंबर p सपोज कर लें तो ए एन तो इसमें लाई कर नहीं रहा है, ए एन लाई नहीं कर रहा है। तो जब ए एन इसमें लाई ही नहीं कर रहा है तो p ए एन का लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। p ए एन का लिमिट पॉइंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस माइनस इन्फाइनाइट के कंटेन्स नो टर्म ऑफ ए एन, सिंस माइनस इन्फाइनाइट के कंटेन्स नो टर्म ऑफ ए एन दस p कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। तो यहाँ पे जो p हम ले रहे हैं इस इंटरवल में ये लिमिट पॉइंट नहीं बना सकता है ए एन का, क्योंकि ए एन इस पोर्शन में लाई कर रहा है और p इस इंटरवल में आ गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर ए एन जो है ए एन की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो स्मॉल के आ सकती है, ए एन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कैपिटल के जा सकती है, लेकिन ए एन इसके पहले नहीं आ सकता। और जब इसके पहले नहीं आएगा तो इसके पहले जो भी रियल नंबर्स होंगे वो उसके लिमिट पॉइंट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दस p कैन नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, कब, जब p इस इंटरवल में लाई करे, जब p इस इंटरवल में लाई करे तो p ए एन का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर p यहाँ ना होके यहाँ लाई करे, अगर p यहाँ ना होके यहाँ लाई करे तब क्या होगा, तो यही चीज़ लिखा हुआ है इफ़ ए p बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल कैपिटल के कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। यानी p इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर p उस इंटरवल में लाई कर रहा है तो फिर से वही केस होगा, क्योंकि ए एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल के जा सकती है, कैपिटल के राइट में नहीं जा सकती है। तो इस वजह से जब ए एन यहाँ पे लाई ही नहीं कर रहा है तो ये p ए एन का लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है सिंस k इनफाइनाइट कंटेन्स नो टर्म ऑफ ए एन दस p कैन नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p कैन नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, यहाँ पे भी p लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा, कब, जब ये p इस इंटरवल में लाई करे। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है p तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है p तो भी लिमिट पॉइंट नहीं बना पा रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं, दस फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 नो पॉइंट आउटसाइड क्लोज इंटरवल स्मॉल के कैपिटल के इज द लिमिट पॉइंट। समझिएगा, अब इस इंटरवल में कोई भी लिमिट पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, इस इंटरवल में भी कोई लिमिट पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। तो जब इस इंटरवल में भी लाई नहीं कर रहा है और इस इंटरवल में भी लाई नहीं कर रहा है तो बचा क्या, ये इंटरवल बचा, ये इंटरवल बचा, इसी में लाई कर रहा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दस फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 नो पॉइंट आउटसाइड स्मॉल के एंड कैपिटल के क्लोज इंटरवल इज़ द लिमिट पॉइंट। इसके बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब इसके बाहर कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब कि इसके अंदर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है।
समझिएगा, जब इस इंटरवल के बाहर कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही चीज़ लिखा हुआ, दिस इंप्लाइज ऑल द लिमिट पॉइंट्स लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल स्मॉल के एंड कैपिटल के। ठीक है, ऑल द लिमिट पॉइंट लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल स्मॉल के कैपिटल के। और इसका क्या मतलब है, जब सारे के सारे लिमिट पॉइंट इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं, और ये इंटरवल कैसा है, ये इंटरवल बाउंडेड है। ठीक है, देखिए सारे के सारे लिमिट पॉइंट इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, और ये इंटरवल क्या है, बाउंडेड है। इस इंटरवल का लोअर बाउंड क्या है, स्मॉल के है, और अपर बाउंड क्या है, कैपिटल के है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज बाउंडेड, क्योंकि जो भी लिमिट पॉइंट होंगे इस इंटरवल के सबसेट होंगे, और ये इंटरवल खुद ही क्या है, जो भी लिमिट पॉइंट होंगे इस इंटरवल के सबसेट होंगे। और जब ये इंटरवल खुद ही बाउंडेड है तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट भी बाउंडेड हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इज बाउंडेड। और ए एन क्या था, एक बाउंडेड सीक्वेंस था। तो हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।